अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 36 केसेस की तस्दीक, तादाद 380 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अमवात के बाद 3 इलाकों में लॉकडाउन। पंजाब में 45, बलूचिस्तान में 22, कराची में 5 और खैबर पख्तूनख्वा में 15 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 213, पंजाब में 78, बलूचिस्तान में 45 और खैबर पख्तूनख्वा में 34 हो गई। कराची और इस्लामाबाद में मजीद 2 मरीज ज़ेरे इलाज। ये वक्त वजीर आजम पर तनकीद करने का नहीं, मौजूदा सूरत हाल का मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पूरे मुल्क में लॉकडाउन का मुतालिबा। कहा, वजीर आजम की तकरीर में जरूरी इकदामात का जिक्र नहीं था। हमने कोरोना से बचाव के इकदामात में बहुत ताखिर की। हमने वायरस से भी लड़ना है और मईशत को भी बचाना है। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और घरों में रहें। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वाघा बॉर्डर 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तान रेलवेज का 22 मार्च से 12 ट्रेनें बंद करने का फैसला। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो 25 मार्च से मजीद 20 ट्रेन बंद कर देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 1350 अंडर ट्रायल कैदियों की जमानत पर रिहाई पर गौर। कोरोना वायरस की वजह से सिंध हुकूमत और पाक फौज का बड़ा इकदाम। एक्सपो सेंटर कराची में 10,000 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का फैसला। वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। 1 माह में गरीब आवाम में 20 लाख राशन बैग तकसीम करने का भी फैसला। वजीर आला ने कहा, शहरों की बंदिश के बाइस आवाम खुराक की फिक्र में मुब्तला है। घरों पर राशन भेजना चाहते हैं। कोर कमांडर की सिंध हुकूमत को हर तरह से इमदाद की यकीन दिखानी। पंजाब में कोरोना के 384 टेस्ट किए गए। 78 मरीजों में से 60 जाहिरीन हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कोरोना के 80% मरीज पैराडोल से ठीक हो जाते हैं। पंजाब में 736 जाहिरीन मौजूद हैं। अगले 3 हफ्तों में 5000 तलबा और जाहिरीन वापस आ रहे हैं। 500 कमरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया। सारा पीकेएल खाली करवा लिया। सिंध और पंजाब में तमाम सरकारी दफातर बंद। सिर्फ अहम महकमों में जरूरी अमला आएगा। सिंध में ऑनलाइन और इंटरसिटी बस सर्विस भी मुअत्तल। पाबंदी के बावजूद इंटरसिटी वैन सर्विस जारी। किराए 2 गुना कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी घरों में भी शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद। वजीर आला पंजाब का मास्क और सैनिटाइजर जखीरा करने वाले माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद मंदी के बाद संभल गई। कारोबार के आगाज पर 1700 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी के बायस आज फिर ट्रेडिंग रोकना पड़ी। वक्फे के बाद 30,000 की हद बहाल। 286 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट 30,129 की सतह पर बंद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना से 2 हलाकतों पर इजहार अफसोस। कहा, कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे पर सख्त तशवीश है। कोरोना के महंगे टेस्ट की शिकायत का नोटिस लेने का मुतालबा। मरियम नवाज की मुतासरा अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, पाकिस्तान शदीद बहरान का मुकाबला कर रहा है। इस खतरे से हर तरह से लड़ने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया। सेनेटर परवेज रशीद, सादिक और दीगर लीगी रहनुमा और कारकुनान ने ख्वाजा बरादरान का इस्तकबाल किया। साद रफीक कहते हैं, नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। वक्त आ गया कि जमहूरी क़ुव्वतें ऐसे क़वानीन खत्म करें।
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا نیب لاہور کا دورہ، ڈی جی نیب کی چیئرمین نیب کو میر شکیل الرحمان سے ہونے والی تحقیقات میں پیش رفت پر بریفنگ، چیئرمین نیب کی تمام میگا کرپشن کے کیسز کے مقدمات جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت۔ کورونا وائرس 176 ممالک تک پھیل گیا، ہلاکتیں 9276 ہو گئیں۔ روس، میکسیکو، کروشیا، سلواکیہ میں پہلی ہلاکت، ایران میں مزید 149 افراد جاں بحق، اموات 1284 ہو گئیں۔ اسپین میں مزید 129 افراد ہلاک، تعداد 767 ہو گئی۔ جنوبی کوریا، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، انڈونیشیا، جاپان اور جرمنی میں بھی اموات۔ نیدرلینڈ کے وزیر صحت پارلیمنٹ میں کورونا پر تقریر کے دوران بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور امریکہ میں کرونا وائرس سے اموات 155 تک جا پہنچی، 2 اراکین کانگریس میں وائرس کی تصدیق، درجن سے زائد اراکین قرنطینہ میں چلے گئے۔ صدر ٹرمپ نے $100 ارب کے کرونا وائرس امدادی پیکج کے قانون پر دستخط کر دیے۔ امریکی سینٹ نے قابل معاوضہ چھٹیوں اور بے روزگاری انشورنس میں اضافے کا قانون منظور کر لیا۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتا دیں کہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے پنجاب میں کورونا کے 78 مریضوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے عوام سے گزارش کی کہ وہ گھروں میں رہیں ورنہ حکومت کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ ڈیٹیلز جانتے ہیں نمائندہ اب تک امتیاز علی سے۔ امتیاز علی، بتائیے گا وزیر صحت پنجاب نے اور کیا کہا ہے؟ جی بالکل، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک جو ہے 384 لوگوں کے جو سیمپل ٹیسٹ کیے گئے، جس میں ہے 320 افراد کے جو ہے نیگیٹو رزلٹ آیا، جبکہ 64 میں ایسے پازیٹیو مریض ہیں جن کا جو ٹیسٹ ہے وہ گورنمنٹ لیب سے کیا گیا تھا، جبکہ 14 افراد کا پرائیویٹ لیب سے جو ہے ٹیسٹ کیا گیا تھا، اور 14 مریض جو لاہور میں ہے، 4 گجرات میں، جبکہ سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ ڈی جی خان 55 مریض وہاں سے پائے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ جو انتہائی مہنگا ہے، جس کی قیمت 7,900 روپے ہے، تو حکومت جو ہے اب تک جو فری ٹیسٹ کر رہی ہے، جبکہ پرائیویٹ جو ہے لیب ہیں وہ لوگوں سے ضرور جو ہے پیسے بٹور رہے ہیں، جس کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو اپیل کی کہ کالج، سکولز اور دفاتر بند کرنے کا مقصد تھا کہ جتنے بھی شہری ہیں عوام زیادہ سے زیادہ تر وقت جو ہے وہ گھروں میں گزاریں، لیکن عوام ایسا کر نہیں رہی، جس کے بعد وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ لاہور کو لاک ڈاؤن کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ ان مشکل حالات میں ان کا کہنا تھا کہ ایسا اسٹیپ اٹھانا کافی مشکل ہوگا، لیکن عوام کی صحت کے لیے ایسے اسٹیپ اٹھانا پڑیں گے۔ اور انہوں نے ساتھ بتایا کہ جنرل میو سطح لاہور میں 4 مریض جو ہیں اس وقت کرونا وائرس کے زیر علاج ہیں، جبکہ 1 مریض کے جو ہے ابھی تک ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جی، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 213 ہو چکی ہے۔ وائرس کے پیش نظر صوبہ سندھ میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ دیکھیے اس بارے میں یہ رپورٹ۔ صوبہ سندھ میں 208 افراد میں کورونا کی تشخیص ہو گئی ہے۔ صوبہ بھر میں کورونا وائرس کے پیش نظر تعلیمی اداروں کے بعد بازار، ہوٹلز اور تفریحی مقامات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بے شمار اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر کراچی میں لاک ڈاؤن کے بعد جہاں سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، وہیں مارکیٹ بند ہونے کی وجہ سے ذخیرہ اندوزوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے انٹرسٹی بس سروس بند کیے جانے کے بعد مسافر اڑ گئے۔ بس اڈوں پر مسافروں کا رش ہے۔ مسافر وینز مالکان کی چال دی ہو گئی، من مانی کرایہ وصول کیے جانے لگے۔ تفصیلات کامران چوہان کی اس رپورٹ میں۔ تعلیمی اداروں، شاپنگ مالز اور مارکیٹ کے بعد سندھ حکومت نے انٹرسٹی بس سروس 15 روز کے لیے بند کر دی، جس کے بعد کراچی سے دوسرے شہروں کو جانے والے مسافروں کا بس اڈوں پر رش لگ گیا۔ یہ مسافر ہیں بیچارے، ان کو گھر جانا ہے، وہ پریشان ہے بہت، ٹرانسپورٹ نہیں ہے،
जो अस्पताल में छुट्टी मिली है वो परेशान हो रहे हैं। तो हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को ये क्या है, मैं कुछ ना, 1 घंटे के बाद एक चलो ट्रांसपोर्ट चली जाए तो अपने अपने जो मजदूर हैं वो घर चले जाएं। नहीं, कोई नहीं चल रही है। हम तो ऐसे ही अभी आए, आधे घंटे हो गए, कोई पता ही नहीं है। बस यही गुजारिश है, तो बस ये बसें खुला दे, आगे परेशानी ना हो, लोगों के परेशान करते हैं ये वो। वायरस तो है लेकिन हर जगह नहीं है ना, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो कहेगा वही होगा। इंटरसिटी बस सर्विस बंद होने के बावजूद वैन सर्विस जारी है। वैन मालकान मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने लगे। वैन वाले कराची से हैदराबाद का किराया 300 रुपए के बजाय 600 से 700 रुपए, नवाबशाह का किराया 450 के बजाय 900 से 1000, टंडोला यार का किराया 400 के बजाय 800 से 900, जबकि सक्खर का किराया 800 के बजाय 1500 से 1600 रुपए वसूल करने लगे। और इस वक्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां मुशीर इत्तलात और इस वक्त आपको बताएं कि मुशीर सेहत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कौम गुजर रही है, इससे पहले भी इस कौम पे जितने भी चैलेंज आए, हमने अपने अज़्म और इस्तिकामत, यकसोई और कौमी यकजहती से इन तमाम चैलेंजेस पे काबू पाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से ना सिर्फ पूरी यकसोई के साथ आगाह हैं, बल्कि इस पूरी सूरत हाल की निगरानी खुद कर रहे हैं और कोरोना से निपटने की कौमी हिकमत अमली और बयानिए को तरतीब देने और उस पे अमल दरामद के लिए उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया। तमाम सूबाई हुकूमतें वफाक के इश्तराक से दिन रात मेहनत करके जिस जावशानी से काम कर रही हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। अवाम की जान, माल और सेहत की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसे अपने लिए सबसे बड़ी कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। और इस हवाले से ना अब तक कोई कोताही और लापरवाही हुई और ना ऐसी कोई लापरवाही और कोताही बर्दाश्त की जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल बज़ाते खुद अवाम के साथ निचली सतह पे जाके क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ का जो जायज़ा लिया, इसका एक अहम मकसद था कि पाकिस्तान के हर शहरी को ये पैगाम दिया जाए कि ये वायरस जो है, इससे निपटने के लिए ना सिर्फ क़यादत बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स यकजा होके जिस अज़म, हौसले और वल्वले के साथ निचली सतह पे अपने उन बहन भाइयों की तकलीफ के अजाले के लिए मुतहरक हैं और तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके मसाइल को कम करने में जिस तरह से मुतहरक और काम कर रही हैं, उसकी निगरानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद करने का जो फैसला किया, कल सूबा पंजाब में उसकी एक झलक और अक्कासी नजर आई। और उसमें जो ज़ायरीन क्वारंटाइन के अंदर मौजूद थे, वज़ीर आज़म ने खुद उनसे उनके मसाइल सुने और मौके पे ही मुतलका ज़िम्मेदारान को उसके तदारक के लिए हदायत जारी की। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और तमाम इदारे मुकम्मल हमंग और तनदही के साथ अपनी कौमी जिम्मेदारियां अंजाम देने में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आज़म ने जो कौम से खिताब किया, उसमें उन्होंने कौम को एक नया एतमाद और हौसला बख्शा है
और उन्होंने इस अज़्म का एक दफा फिर इयादा किया कि हमने बहसीत कौम यकजा होकर इस वबा का मुकाबला करना है। कोरोना मईशत पे रूनमा होने वाले मुमकिन असरात के जायजे के लिए मशीर खजाना की सरबराही में जो कमेटी कायम की गई है, मैं आपको उस हवाले से वो तरजीहात जो हैं वो उनके मुतालिक आगाह करना चाहती हूँ कि इस कमेटी को बनाने का जो मकसद था वो बड़ा वाज़ेह है कि ये वायरस से पहले की जो हमारी मईशत के अंदर बेहतरी थी और में बड़ी मुश्किलात के बाद मईशत की गाड़ी रवां दवां थी, कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को झंझोड़ा है और पूरी दुनिया में एक इकनॉमिक चल रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को भी वो झटके महसूस हो रहे हैं। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसको ये मैंडेट दिया गया कि वो 3 पैरामीटर्स को सामने रखते हुए जायजा ले कि ऐसी सूरत हाल में हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए।